हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है गट्टा कुश्ती 2। इसमें विष्णु विशाल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, रम्य कृष्णन, योगी बाबू, करुणास, मुनिस्कंद, काली वेंकट, करुणाकरन, जारा, मोक्षा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं चेल्ला अय्याबू और म्यूजिक दिया है सीन रोडर ने। तो चलिए नेक्स्ट देख के शुरू करते अपना रिएक्शन। அப்பா ஒரு கதை சொல்லவா? சிங்கம் கதையா இல்ல நரி கதையா? ரெண்டும் இல்ல. फैमिली लाइफ। வேலைங்கிறது கௌரவம், வேலைங்கிறது கம்பீரம். நீ வேலைக்கு போயே ஆகணும் ப்ளீஸ். ஹஸ்பண்ட் சம்பாதிக்கும் போது வைஃப் குடும்பத்தை பாத்துக்கிற மாதிரி வைஃப் சம்பாதிக்கும் போது ஹஸ்பண்ட் தானே குடும்பத்தை பாத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தா எந்த பொண்ணையும் தோக்கடிக்க முடியாது. இது உன்னோட ஆட்டமே இல்ல. இட்ஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங். இவளுங்களெல்லாம் இப்படித்தான் செய்யணும், வச்சு செய்யணும். எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த வீரா தான். எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்குறேன், ஏரோபிக் சொல்லி கொடுக்குறேன். நம்ம பொண்டாட்டிகளை வச்சு என்னென்ன பண்றாங்க. ஓகே, பொண்ணுங்க எப்பவுமே அப்பா சொல்லும். யார் குட்டிமா உன் ஸ்கூல்ல இவ்ளோ முடியோட? புது மிஸ். ஓகே. ഡാഡി வரல? ഡാഡി വന്നില്ല. ഇനി മമ്മി ഞാനേ വരും. புருஷங்கன்னா ஒரு கெத்து இருக்கணும்டா, கெத்து இருக்கணும்டா. ஒரு நிமிஷம், வீட்டை திறந்து போட்டு தூங்காதீங்க, நாய் உள்ள வந்துடும். உங்களை ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்காக என் அம்மா வர சொல்லல, எனக்கு ஆயா வேலை பார்க்கறதுக்கு தான் வர சொல்லியிருக்கேன். ஓட்டு போடுறதுக்கு தலைக்கு 1000 2000 கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அரசியலோட வேற ஏதாவது நல்ல புள்ளிலாம் பார்க்கணும். ओके। बेटी उनकी क्यूट है यार। हस्बैंड भी दोनों ऐसे ही हैं। இவர் ரெஸ்லர்னா என் மாப்பிள்ளை ரெஸ்லர் தாண்டி. எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சிருப்பா, ப்ளீஸ் பா. செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட். Quite exciting. July 3rd. I remember watching the title announcement of this movie, गट्टा कुश्ती 2. So स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा आइडिया है कि हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं. वाइफ एक प्रोफेशनल रेसलर होती है एंड कुश्ती एंड हस्बैंड आई डोंट नो यार, लाइक वो भी रेसलर होते हैं. बाद में वाइफ के करियर की वजह से ये थोड़ा बैक सीट लेते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर लाइक आई डोंट नो जिस तरह से बीच में उनको भी दिखाया गया था रेसलर के कॉस्ट्यूम में. सो मुझे लग रहा था कि दोनों होंगे, बट यू नेवर नो, समथिंग माइट बी हैपनिंग इन द स्टोरी. बट उन दोनों की बेटी है, बहुत ही क्यूट है एंड इट्स काइंड ऑफ बीच में कुछ डायलॉग्स आए थे ना कि जब हस्बैंड प्रोवाइड करता है कि वाइफ सपोर्ट करती है, तो जब वाइफ प्रोवाइड करती है तो हस्बैंड को भी सपोर्ट करना चाहिए. दैट्स ट्रू यार. लाइक दोनों में से कोई ना कोई इस तरह से अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कराते कि घर के चीज़ों में हेल्प करने के लिए. इट विल बी लाइक वेरी टफ टू लीड अ बेटर लाइफ, लीड अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ. क्योंकि दोनों को समझना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, या बाहर जा कितना कमा रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा उनको मेंटल प्रेशर नहीं डालना है घर आने के बाद. और जब औरतें काम करना शुरू करती हैं, उनके प्रोफेशन, उनको कुछ करियर में कुछ करना है, तो हस्बैंड को भी उनको इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू से देयर. एंड अच्छा लग रहा था कि हस्बैंड थोड़ा बैक सीट लेके वाइफ, लाइक ही इज़ नॉट फीलिंग इनसिक्योर, या फिर मैंस ईगो या प्राइड वो बीच में नहीं आ रहा है. लाइक ही इज़ विलिंगली लेटिंग हिज वाइफ गो अहेड विथ हर करियर एंड घर के काम खुशी से कर रहे थे. बट वो खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कॉलोनी में दूसरे हस्बैंड्स हैं वो भी खुश हो गए. जिस तरह से बोल रहे थे ना कि हमारे वाइफ, लाइक सारी वाइफ जो होती हैं, हाउस वाइफ जो होती हैं, मिल के किटी पार्टी की तरह जो भी अपना अपना काम करते हैं ना,
एक साथ करते हैं। तो इन सब में से एक मेल निकला तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि उन सबको एक्सरसाइज करने के बहाने उनको बहुत ही चार्म कर रहा है बोल के उनको थोड़ा जलस फील कर रहे हो। एंड वाइफ को भी थोड़े इनसिक्योरिटी फील होने लगती है जब उनके बेटी के स्कूल में जो टीचर होती है शी इज़ लाइक ओके शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी हैज़ लॉन्ग थिक हेयर विच माई हस्बैंड लाइक्स बोल के लाइक हेयर के बारे में पूछ रहे थे ना हस्बैंड। सो मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा वो जेलसी फील होने लगती है कि नहीं यार, अगर कंप्लीटली अपने प्रोफेशन के ऊपर ही ध्यान रखूँगी तो मेरी फैमिली टूट जाएगी मेरा हस्बैंड हाथ से निकल जाएगा बोल के जिस तरह से वो बेटी को ड्रॉप करने जाती है। आई थिंक दैट्स टेक्स अ टोल ऑन हर, लाइक प्रोफेशनली उनके करियर में जो भी वो प्रैक्टिस करती रहती हैं, हार्डवर्क करती रहती हैं, थोड़ा उनको अफेक्ट होता है। वी कैन सी इट बिटवीन, लाइक जिस तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, हार रही थी। सो माइट बी ऐप लाइक दोनों को जितने एक दूसरे के ऊपर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। बट देन दे आई थिंक दे कॉम्प्रोमाइज, दे अंडरस्टैंड, दे कम्युनिकेट, स्पेशली कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड उनकी बेटी भी है सो दे हैव टू लुक आफ्टर हर ऑल्सो। अगर ये दोनों अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, जेलसी की वजह से दूर रहेंगे तो उनकी बेटी बहुत अफेक्ट होगी। सो आई थिंक दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन होपफुली गेट बैक टुगेदर बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई इनसिक्योरिटीज़ के, फिर ईगो या प्राइड के। रम्य कृष्णन जी का नाम मैंने जब स्टारकास्ट में पढ़ा ना तो मुझे लगा कोई पावरफुल कैरेक्टर प्ले करेंगी थ्रू आउट द मूवी, बट उनको एक छोटे से शॉर्ट में दिखाया गया। आई एम नॉट श्योर लाइक शी इज़ मेनली प्लेइंग लाइक थ्रू आउट द मूवी उनका कुछ रोल रहेगा या फिर कोई स्पेशल अपीयरेंस रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं, बट देखना पड़ेगा यार। ओवरऑल मुझे एक होमली काइंड ऑफ फैमिली जो होती है उस तरीके का स्टोरी लग रहा है, एंटरटेनर है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे और म्यूज़िक भी अच्छा लगा। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।